हेलो, कृपया स्थान ग्रहण करें। सभी हमारे गणमान्य अतिथियों से आग्रह होगा, मंच पर मैं आमंत्रण देती हूँ प्रधानाचार्य झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी, कृपया मंच पर आएंगे और स्थान ग्रहण करेंगे। प्रधानाचार्य भूषण हाई स्कूल नवाडी, कृपया मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ देवी महतो जी, इंटर कॉलेज नवाडी, कृपया मंच पर आएंगे और स्थान ग्रहण करेंगे। आज का यह दिवस मंच पर उपायुक्त बोकारो महोदय का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं, साथ ही हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत अभिनंदन करते हैं, डीडीसी मैडम का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर आप सभी कृपया आए और स्थान ग्रहण करें। आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये मंच उन होनहार विद्यार्थियों को समर्पित है जिन्होंने मैट्रिक और इंटर में परीक्षाओं में न सिर्फ पास किया बल्कि अपनी प्रतिभा से अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को, अपने राज्य का मान और अभिमान सम्मान बढ़ाया है। और गरिमा में उपस्थिति आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय की, और इससे में हम अब स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक डुमरी श्री जयराम महतो जी से, कृपया माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। विधायक महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन हम हरे भरे पौधे के साथ करेंगे, साथ में अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं एक तस्वीर प्रदान करेंगे। सबसे पहले हरा भरा पौधा प्रदान कर हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय विधायक डुमरी से आग्रह होकर पौधे के साथ माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप जोरदार हो। स्मृति चिन्ह के साथ हम स्वागत करेंगे। माननीय विधायक महोदय से आग्रह होगा, तालियां आपकी ओर से जरूर हो स्वागत स्वरूप। अंगवस्त्र के साथ हम सम्मान प्रदान करेंगे, साथ में पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे और एक माननीय राज्यपाल महोदय की तस्वीर सप्रेम भेंट करेंगे माननीय विधायक महोदय। ये तस्वीर माननीय राज्यपाल महोदय की सप्रेम भेंट की जा रही है माननीय विधायक महोदय के कर्तव्यों द्वारा। तालियां भी आपकी ओर से जरूर हो। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर माननीय राज्यपाल महोदय की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का माननीय राज्यपाल महोदय के स्वागत अभिनंदन के लिए। और माननीय विधायक महोदय का हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। समाज सेवी अमित महतो, देव नारायण महतो, विजय कुमार वर्मा से आग्रह होगा माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन पौधा प्रदान कर करें, साथ में अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अमित कुमार महतो, देव नारायण महतो और विजय वर्मा जी से आग्रह होगा। पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के साथ माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। अंगवस्त्र के साथ इस सम्मान माननीय विधायक महोदय का और साथ में ये पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे।
सम्मान समारोह का ये मंच और ये सम्मान हम प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस अवसर पर जब हमारे युवा प्रतिभागी यहाँ बैठे हैं, हमारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, सच्ची प्रतिभा का आज यहाँ सम्मान होगा, तो आइए हमारे छात्र छात्राएं ऐसे ही बेहतर परिणाम पाते रहें और अपना भविष्य, अपने राज्य का, देश का भविष्य उज्जवल करें। इसी कामना के साथ एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर प्रतिभा सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी एवं हमारे उपायुक्त बोकारो सहित सभी गणमान्य अतिथिगणों से आग्रह होगा दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। तालियों के साथ ये शुभारंभ हम करेंगे। सफलता की हर ऊंचाई हमारे छात्र छात्राएं पाते रहें। दीप प्रज्वलित कर इस प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तालियां आपकी ओर से हो। हमारे छात्र छात्राएं दोनों हाथ पर उठाकर अपनी खुशियां जाहिर कीजिए। आज उन प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है जो अपने मेहनत और लगन से आज सम्मान प्राप्त करेंगे। और हम सबकी यही दुआ है कि आप सब बेहतर से बेहतर करते चले जाएं, अच्छा परिणाम हासिल करें और आगे बढ़ते जाएं। दीप प्रज्वलन के साथ आज का ये समारोह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय विधायक महोदय का, उपायुक्त महोदय का, एसपी सर का एवं तमाम हमारे गणमान्य का धन्यवाद। आज हमारे बीच उपायुक्त बोकारो श्री अजय नाथ झा सर की उपस्थिति है। मैं पुनः निवेदन करती हूँ अमित महतो, देवनारायण महतो और विजय कुमार वर्मा से पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उपायुक्त महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। उपायुक्त महोदय का स्वागत अभिनंदन तालियां जोरदार तरीके से हो। एसपी सर भी हमारे बीच हम सबका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर मैं तो संबंध रूप से पुनः आग्रह का एसपी सर का स्वागत अभिनंदन करें। तालियां आपकी ओर से जोरदार होनी चाहिए। अंगवस्त्र, पौधा और स्मृति चिन्ह हम प्रदान करेंगे। तालियां हो। और इसके बाद अब हम अपने स्थानीय कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करें स्वागत गीत के लिए। हमारे कलाकार मधुओं से आकर होगा कृपया मंच पर आए और स्वागत गीत की प्रस्तुति करें। और इस बीच हमारे मंच पर उपस्थिति है डीएफओ सर की। सर हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अमित महतो एवं उनके सभी साथियों से आग्रह होगा डीएफओ सर का स्वागत अभिनंदन करें। और स्थानीय कलाकारों को प्लीज आप मंच पर आइए जल्दी से।
स्वागत गीत की प्रस्तुति होगी। आज के इस अवसर पर जब हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए, जो कड़ी मेहनत और लगन के साथ, जोश के साथ उन्होंने मेहनत की है और सफलता हासिल की है, और आज आपकी मेहनत जो रंग लाई है उसके लिए आपको सम्मानित करने स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पहुंचे। तालियां एक बार हो जाए। ढेरों सर की उपस्थिति में हम सबका स्वागत और अभिनंदन पौधा उपस्थित और स्मृति चिन्ह के साथ कर रहे हैं। स्थानीय कलाकार प्लीज मंच पर आ जाएंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। प्लीज वहां पर थोड़ा शांत रहेंगे सभी। सफलता की उपलब्धि का ये अवसर, हमारे छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का ये अवसर। और जब तक हमारे स्थानीय कलाकार आ रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय के लिए आज के इस अवसर पर विशेष भेंट हम देना चाह रहे हैं। लकड़ी का हल सर इन्होंने विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय के लिए तैयार की है। हम आग्रह करते हैं लकड़ी का हल माननीय विधायक महोदय प्रदान करेंगे। विशेष रूप से ये तैयार की गई है। लकड़ी का ये हल विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय को प्रदान कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय। विशेष सुप्रीम भेंट लकड़ी का हल माननीय विधायक डुमरी जयराम कुमार महतो जी के कार्यक्रम द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद और अब स्वागत की। हेलो हेलो, सबके पहले हमारे खतियानी जोहार रहते हम तो माटी का इका सावित्री करकार और जितना भी यहाँ पे हमारे से बड़ा बुजुर्ग आटल जुटल सभी के हमारे प्रणाम जोहार। साथ ही हमने महामहिम राज्यपाल दादा संतोष गंगवार के जोहार करते, साथ ही जयराम दादा के जोहार करते, और साथ ही तमाम यहाँ पे जितना भी अतिथिगण अटल जुटा सभी के हमारे तरफ से खतियानी जोहार। तो हमें ज़्यादा देर न करते हुए हम चाहो कि सुस्वागतम गीत तो हमने पीछे पेश करने चाहिए। तो कोई भी प्रकार की अगर गलती है तो माफ करिए।
कंफ्यूज हो गया है। देख देख छाछ
माननीय राज्यपाल महोदय की और हमारे विशिष्ट अतिथिगणों की, आप सबों की हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे प्रतिभाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे छात्र छात्राओं के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर। और चलिए इन्हीं तालियों के बीच अब स्वागत संबोधन के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जो विश्वास करते हैं मेहनत पर, कठिन परिश्रम पर, लगन पर। जी हाँ, मैं आवाज दे रही हूँ माननीय विधायक डुमरी श्री जयराम महतो जी को। आप स्वागत संबोधन तो आज निसंदेह डुमरी विधानसभा नावाडी प्रखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन, एक यादगार लम्हा कि आज पहली बार इस पावन धरा में इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, झारखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ है। मैं समस्त डुमरी विधानसभा की देवतुल्य जनता के द्वारा उनके ओर से महामहिम माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी का इस पावन धरती में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन। क्योंकि महामहिम पहली बार हम सबों के बीच आए हैं और शायद आप बहुत कम लोग महामहिम से परिचित होंगे, लेकिन आप इनके गांव से, इनके क्षेत्र से परिचित हैं। हम लोग बचपन में एक गाना सुनते थे, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो माननीय महामहिम बरेली से ताल्लुक रखते हैं और ये बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और आज ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज वो वटवृक्ष हम सबों के बीच इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा के तौर पर, इस राज्य के सेवा के लिए, इस राज्य के संरक्षण के लिए आज महामहिम राज्यपाल बनकर हमारे बीच आए हैं। महामहिम का हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच में उपस्थित है बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे बीच उपस्थित है एसपी महोदय, हमारे बीच डीएफओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी। आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेष जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैडम है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संदेश होता है, एक उद्देश्य होता है। और हमारे इस कार्यक्रम का संदेश और उद्देश्य इस कार्यक्रम में ही निहित है। हम 3 चीजों को बड़ा योग्य मानते हैं, एक स्थान, एक तिथि और एक व्यक्ति। व्यक्ति के तौर पर हमारे बीच उपस्थित है महामहिम राज्यपाल महोदय, जो कि ये शैक्षणिक शिक्षा जगत के लिए कार्यक्रम है, ये बच्चों विद्यार्थियों का कार्यक्रम है। और महामहिम वो शख्स होते हैं जो स्कूल से ऊपर कॉलेज, कॉलेज से ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटी, और ये झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। उसके बाद स्थान, यह स्थान है विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। जब झारखंड को याद किया जाएगा, जब झारखंड शब्द हमारे सामने आएगा, तो बिना बिहारी महतो का नाम सबसे ऊपर हमारे सामने आएगा। विनोद बिहारी महतो वो शख्स जिन्होंने अपने जीवन काल में, आज के दौर में लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, लेकिन विनोद बाबू झारखंड के एकमात्र
क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। आपके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपके माता पिता बड़ी कठिनाई के साथ आपको एक एक रुपया जोड़ के देते हैं। उनकी आंखों में एक सपना है, सपना यह है कि आपको उस सूरज की तरह चमकता हुआ देख सके। इसलिए आप जितने भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा। आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है। इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं को इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपका मेहनत आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता है। इसलिए मेरे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अत्यंत निर्धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़ी संघर्षों के बाद हमारे माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ तक भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपके विधायक होने के नाते ये संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है, ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में लेंगे। और याद रखिएगा, ये अवसर बार बार आपके पास नहीं आएगा। हमने पढ़ा है टीनेज, आप टीनेजर हो अभी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 से 19 की जो उम्र होती है, 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है, उसे हम टीनेज कहते हैं। और ये वही उम्र होती है जहां हम अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। इस बात का आपको स्मरण रखना। ये आपको तय करता है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दिया है। अब आप अपने आप को लेकर कहां जाएंगे, ये आपके विवेक पर तय करता है, ये आपके विचार पर तय करता है, ये आपकी सोच पर तय करता है कि आप इस टीनेज में अपने आप को लेकर कहां जाएंगे। आज हमें कहने में गुरेज नहीं है मेरे भाइयों। आज जिनके सम्मान समारोह में कार्यक्रम रखा गया है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। मैं आधुनिक समय का विधायक हूं, इसलिए आधुनिक बात को आपके बीच रख रहा हूं। आज आपने बड़ी मेहनत के साथ 10वीं की परीक्षा को पास किया, आपने इंटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की परीक्षा को पास किया, लेकिन 5 साल के बाद जब हम अपने आप को खोजते हैं, जब अपने आप को हम तलाशते हैं, तो बताइए कितने छात्र को हम देख पाते हैं। आज जब बच्चों ने मैट्रिक में 90% नंबर लेकर आए, 80% नंबर लेकर आए, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, सभी ने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाया, आपको बधाई दिया, आपको शुभकामनाएं दी। लेकिन बताइए 5 साल के बाद हमने कहां बातें, उन कारणों को भी जानना होगा। उसमें सबसे पहला कारण जो युवाओं में दिखता है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर चले जाते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो सड़कों में तेज रफ्तार के साथ गाड़ियों की सवारी हो, चाहे कोई भी मामला हो। इसलिए जब आप 5 साल के बाद अपने आप को तलाशते हैं, तो आज जितने बच्चे टॉप करके जा रहे हैं, उनमें इक्का दुक्का को छोड़कर हम उन्हें खोज नहीं पाते। फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाइयों, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आज हमारी नई पीढ़ी में पाई जा रही है। अगर आप इस बुराई
अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब्दुल कलाम बनो। जहां तक जरूरत होगी आपके विधायक कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज बहुत सारे लोगों ने जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत के लिए लगाएंगे, तो लोगों ने मजाक हमारा उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज भी आपके बीच से आया हूं। मेरा समाज से राज परिवार से ताल्लुक होता तो मुझे ये क्षमता नहीं होती कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊं। बहुत सारे नेता हैं, विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, अपने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया ये आपने देखा। इसलिए अगर मैं आपके बीच आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि पढ़ाई का दर्द क्या है, पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को उनकी जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1600 रुपए नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूं कि स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजगढ़ जाइएगा तो उनसे मुलाकात करिएगा। उन्होंने एक चीज कहा था कि जरा हम ट्यूशन की माफ कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसलिए मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप किस हालात में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपको मोटिवेट होने के लिए इधर ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके पाँव को छू कर देखिएगा, आज उनमें उम्र से ज्यादा का असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपनी माँ के आंखों में झांकिएगा, अपने माँ के चेहरे को झांकिएगा। आपकी माँ की उम्र 40 साल है लेकिन आज वो 60 साल की दिखती है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपकी माता, सामान्य आपकी भी माता, हमारा भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती है और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती है। कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ ने भी ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो हाथ में झाड़ू ना थामे, वो कलेक्टर की कुर्सी में बैठकर कलम थामे। ये आपकी माँ का प्रण है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं। आप पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, जो रास्ता आप चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा। क्योंकि इस देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई तो आप है। मान के चलिए आपके पिताजी के साथ आए और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं तो आप भारी भूल कर रहे हैं। आपके पिताजी किसी के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा भी लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकती हैं? वो किसी की पुत्र वधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी माँ है, लेकिन उसका सम्मान इसी समाज में अन्य लोगों से भी अन्य है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आपके लिए 24 घंटा अगर कोई अवेलेबल है तो केवल आप अवेलेबल हो। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना। चूंकि इस कार्यक्रम का मिनट्स बना है, समय का अभाव है, इसलिए आप जानते
जितनी महामहिमाएं हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल है, इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि आप मेहनत से पढ़ें। और आज जो 40 बच्चे पास होकर आए हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप अपने गांव में आपको अपनी सफलता सेलिब्रेट करने का हक है, लेकिन याद रखिएगा मेरी बहनों मेरे भाइयों कि यदि आपके गांव में कोई बच्चे फेल हो गए हैं, तब उन्हें मत भूलिएगा, उन्हें भी मोटिवेट करना ये आपका काम है। और आज ये मन से मैं कहता हूँ, जैसा मैंने अपना महीने का 3 महीने का सैलरी तो भर्ती को दिया है, आप जाइए डुमरी विधानसभा में अगर कोई बच्चे फेल हुए हैं, अगर वो पढ़ाई आर्थिक दबाव में छोड़ना चाहते हैं, तो अगला 2 महीने का 75% सैलरी फेल हुए बच्चों के लिए मोटिवेशन देगा। जाइए जवाब कहिए इस व्यवस्था में बाकी विधायक आया है, आप निराश न हो, क्योंकि मैं आपके बीच आ रहा हूं। समय का अभाव है, मैं यही कह के मैं अब अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं, शायद मेरा परिचय आपको पॉजिटिव कर सके। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल थी, यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साल हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे एक भाई का मृत्यु हुआ था, उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था, पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। मेरी माँ ने हल को छोड़कर, क्योंकि हमारे समाज में एक महिला हल नहीं चला सकती है, मेरी माँ ने हल को छोड़कर सारा पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आपके हैं ना। हमारे तो पिताजी 1.5 साल की उम्र में, हमारे दादाजी 1.5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे, और एक उस परिवार से आकर आज आपके बीच में आया, तो आपसे तो हमसे तो बेहतर आप। पुनः समय का अभाव है, जितने भी छात्र छात्राएं, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और विधायक होने के नाते जब तक हमें हमारी आपके रहेंगे, हर मोड़ पे आपके साथ रहेंगे। पुनः आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति देने के लिए इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का वंदन करते हैं, कोटि-कोटि अभिनंदन करते हैं। उनका नौवीं डुमरी विधानसभा की पावन धरती में आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज आकाश धरती में उतर रहा है। मैं उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के साथ तमाम पुलिस प्रशासन की टीम का धन्यवाद, मीडिया हाउस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आभार, हमारे स्थानीय सहयोगी स्थानीय साथियों जिनकी देख रेख में कार्यक्रम हुआ उनका आभार अभिनंदन, और विशेषकर इस डुमरी विधानसभा के जनता जनार्दन कुल जनता आपका आभार आपका अभिनंदन। और जितने भी छात्र जो आज उपस्थित होंगे उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए असंख्य शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। निश्चित रूप से आपके प्रयासों से हमारे झारखंड के एक छात्रों की उम्मीदों पर पंख लगा है, हौसले बुलंद हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद कर दीजिए हमारे माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम सब हमारे उज्जवल भविष्य जो है छात्र छात्राएं हैं, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है माननीय राज्यपाल महोदय की, जिनके करकमलों द्वारा हमारे छात्र छात्राओं को सम्मान भी प्रदान होगा। लेकिन उसके पहले हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे झारखंड की जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य और भी उज्जवल हो। हम सादर आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें महोदय। सभी भाइयों और बहनों को हमारा जोहार। ये कौन है? महतो जी
की बात है। और वास्तव में आज हम कि इन्होंने हमको जब ये बताया ये ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम आपके बीच में आकर कुछ बात करें और जो कार्यक्रम भाई जयराम महतो कर रहे हैं उनको शुभकामनाएं दें और शुभकामनाएं दें जो राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इस काम में शुरुआत नहीं होती है, आप जब इस काम को शुरू करते हैं तो फिर जब तक सक्रिय राजनीति में रहें तो आपको इन सारी बातों को याद रखना होता है, उनको अच्छे ढंग से चलाए रखने का काम करना होता है। यहाँ पर उपस्थित बोकारो के उपायुक्त श्री अजय नाथ धारी, पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री हरविंदर सिंह जी, श्री रजनीश कुमार जी डीएमओ बोकारो और यहाँ पर अन्य उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे नौजवान मित्रों और साथियों, मैं यहाँ पर मीडिया के साथी मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। वास्तव में आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें गणना लोग पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक वो करते हैं कि आप किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सीमाएं करने का काम करते हैं। तो हम बहुत अधिक दूर नहीं आए हैं। आज खासतौर से इस विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में नवनिर्मित में आयोजित इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सभी के बीच रहते हुए मुझको अत्यंत प्रसन्नता मिली है। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर भी है। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो को नमन करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा, श्रम और सामाजिक चेतना के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया। वे न केवल एक विचारक थे पर दूरदर्शी राजनीतिक थे, बल्कि सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अस्मिता और शैक्षिक जागरूकता के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष करा और उसका एक मिसाल बने। उन्होंने अपने जीवन में ये संदेश दिया कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। झारखंड की सामाजिक चेतना के अद्भुत और जनभावना के सच्चे प्रतिनिधि थे। इस समारोह के आयोजन के लिए मैं आयोजकों को बधाई भी देता हूँ तथा सभी सम्मानित हो रहे विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सेवियों को शुभकामनाएं देता हूँ। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना विशेष रूप से करता हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन हेतु समर्पित किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपका कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में बरेली की जनता ने मुझको
लोकसभा में 8 बार प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य दिया है और मेरा पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित रहा है। मेरा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि को सदैव समर्पित समाज सेवी की भूमिका के रूप में होना चाहिए और हमेशा जनहित के कार्य को सर्वोपरि रखें। और शायद यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों के हृदय में जो लोग मुझे स्नेह देते हैं, मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं और जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में सार्थक जीवन जीते हैं और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। झारखंड राज्य के विकास के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। राज्य सरकार को विकास कार्यों में जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं जनहित में लगातार उपलब्ध रहता हूँ। हाल ही में मेरे प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में बहरागोड़ा में जाने का अवसर मिला। वहाँ पर 10वीं एवं 12वीं परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया था। वहाँ मैंने बच्चों के साथ भोजन भी किया था और संवाद करने का मुझको अवसर मिला। ऐसे आयोजनों से न केवल बच्चों को प्रेरणा मिलती है बल्कि उनके सपनों को दिशा भी मिलती है। मैं सदैव ऐसे प्रयासों के साथ खड़ा रहता हूँ जो बच्चों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को पकड़ देने का काम करते हैं। समाज समारोह केवल पुरस्कार वितरण का मंच नहीं है, ये समाज की उस जागरूकता का उत्सव है जो परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के मूल्यों में विश्वास रखता है। नवाडी जैसे क्षेत्र में इस प्रकार का स्थानीय प्रतिभाओं को उजागर करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा देने का काम भी करता है। आप वास्तव में इस बात को महसूस कर सकते हैं। आज हम केवल सफलता का स्वागत नहीं कर रहे हैं बल्कि उन मूल्यों का भी उत्सव मना रहे हैं जैसे ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, जिन पर एक सभ्य, शिक्षित और समतामूलक समाज का निर्माण होता है। मैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित किए जाने की पहल की सराहना करता हूँ। ये संदेश देता है कि अवसर केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांव और कस्बों में भी समान रूप से विकास कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि वे अपनी ऊर्जा और संकल्प को बनाए रखें, संस्कारों से कभी ना हटें और देश को सर्वोपरि रखें। आप में असीम ऊर्जा और संकल्प है और एक उज्जवल भविष्य गढ़ने की क्षमता है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप भारत का भविष्य है। याद रखें, कठिनाइयाँ आएंगी पर हमें हौसला हमारा बुलंद रहना चाहिए। प्रतिभा किसी सीमा को नहीं मान सकती। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य चाहिए। सपने वो नहीं है जो रात में आते हैं बल्कि वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कभी छोटा मत सोचिए और अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इस बात को समझने का काम करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना में आप सभी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा समाज की सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाया। यह एक सच्चे नागरिक की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और वास्तव में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र का बनाना है। हम सबको इन्हीं बातों में लड़ना होगा और इसके साथ मैं अधिक न बोलते हुए आप सबको यहाँ पर आए कि वास्तव में हमारे नौजवान साथी जयराम ने जो काम किया है वास्तव में इस सभी को दिशा देता है कि हम जहाँ भी हैं
और आज इसको आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं तो हम मौका दें। तो मैं एक बार आप सभी भाई और बहनों अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आपकी आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें आशीर्वाद के लिए, शुभकामनाओं के शब्दों के लिए। और अब वो समय आ गया है जब हमारे झारखंड के भविष्य, हमारे छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। जिस उद्देश्य के साथ आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह, और आज के इस अवसर पर इस मंच से आप सबके लिए यही दुआ है कि फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से भी ज्यादा शान हो आपकी, और जिंदगी में सिर्फ एक मकसद हो आपका कि आसमान से ऊंची उड़ान हो आपकी। एक बार जोरदार छात्राओं के सम्मान के लिए और इन्हीं तालियों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामय उपस्थिति है जिनकी माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करना चाहूंगी। कृपया सांकेतिक रूप से 4 छात्र छात्राओं को आप सम्मान प्रदान करें महोदय। मैट्रिक और इंटर के तीनों विषयों के छात्र छात्राएं यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले स्वीटी कुमारी, तालियां जोरदार हो, मैट्रिक की स्टूडेंट है, माध्यमिक परीक्षा 2025, हाई स्कूल तारानगर, 480 मार्क्स इनको मिले, फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है इनको। जोरदार तालियां मैट्रिक में। ये मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान। अगला नाम सबा रानी, +2 हाई स्कूल भेंडरा, इंटरमीडिएट परीक्षा में ये आर्ट्स की स्टूडेंट है। सबा रानी इंटरमीडिएट आर्ट्स की स्टूडेंट, परीक्षा 2025 में 86.8% मार्क्स लाकर ये सम्मान पा रही है। सबा रानी +2 हाई स्कूल भेंडरा। मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ ये सम्मान माननीय राज्यपाल महोदय के कदमों द्वारा, तालियों में कमी न करें। अगला नाम इंटरमीडिएट साइंस के लिए अब आएंगे शुभम कुमार, देवी नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज नवादी। शुभम कुमार इनके बाद इंटरमीडिएट साइंस 92.2% के साथ ये सम्मान प्राप्त कर रही है। इंटरमीडिएट साइंस, तालियां बजाएं जोरदार। ये छात्र छात्राएं हम सबके लिए प्रेरणा भी हैं। कैसे ही मेहनत और लगन के साथ हम पढ़ाई करें तो ऐसे ही सम्मान के अधिकारी बनेंगे। अगला नाम, ये चौथा नाम कॉमर्स में दिव्यांशी रानी, झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी, इंटरमीडिएट कॉमर्स में 90% मार्क्स इन्होंने हासिल किया है और आज माननीय राज्यपाल महोदय के कदमों द्वारा ये सम्मान प्राप्त कर रही है। तालियां जोरदार बजाइए एक बार हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए। मेडल, प्रशस्ति पत्र और सप्रेम भेंट ये प्रदान किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के कदमों द्वारा ये 4 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और ये तो रही जो फर्स्ट पोजीशन है। और इसके बाद मैट्रिक में जो बाकी है हमारे छात्र, मैट्रिक के कुमकुम कुमारी, UHS +2 हाई स्कूल खुदीसा, 95.6% मार्क्स। जल्दी आइए, समय का ध्यान रखेंगे हम लोग। साथ में विधायक महोदय, उपायुक्त महोदय, SP महोदय, DFO सर, सभी की उपस्थिति। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। ये मैट्रिक के स्टूडेंट 95.6।
सूरज कुमार विश्वकर्मा यूपीजी एसएस +2 हाई स्कूल इंदिरा इनके बाद आएंगे। मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान प्राप्त कर रही है सूरज कुमार विश्वकर्मा 95% मार्क्स। इनके बाद बलराम यादव एसएसकेवी हाई स्कूल टुकड़ी। बलराम यादव बलराम यादव तालियों में कमी ना होनी चाहिए। ये सभी मैट्रिक के साथ छात्राएं हैं। मेडल प्रशस्ति पत्र और नैन प्रदान कर रही हैं खुशबू कुमारी हाई स्कूल कालानंदी। मेडल प्रशस्ति पत्र उपहार प्रदान कर इनकी हौसला अफजाई की जा रही है। तालियां जोरदार हो। लक्ष्मी कुमारी हाई स्कूल कालानंदी 93.8% मार्क्स मैट्रिक में माध्यमिक परीक्षा 2025। मेडल प्रशस्ति पत्र और उपहार प्रदान कर इनके हौसले को सलाम करते हुए सम्मान प्रतिभा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद आएंगे तेजस्वी भारती जेपीबीएम हाई स्कूल लाठीपेड़ा। मेडल तालियों में जोश होना चाहिए जिसको जोश के साथ आप सब परीक्षा देते हैं। ये जोश सृष्टि यादव S+2 स्कूल पुदिसा मैट्रिक के लिए छात्र छात्राएं। बट्टा भगानी पीएटी जैन हाई स्कूल ISRI 93.6%। मैट्रिक के अगली छात्रा सृष्टि यादव यूपीजी हाई स्कूल पुदिसा। अंकित कुमार सरस्वती विद्या मंदिर तेलुगु। इनके बाद मैट्रिक में अंतिम नाम है उमाकांत कुशवाहा पीए हाई स्कूल खड्डा। मैट्रिक के लिए अभी सूची में अंतिम नाम है उमाकांत कुशवाहा। रानी कुमारी इंटरमीडिएट आर्ट्स। टिकट के आधार पर सर्टिफिकेट भी बने। प्रियंका कुमारी मेडल ऐसा प्रमाण देना कहीं भी तो प्रमाण रखा है। इनके बाद पुष्पा कुमारी भूषण +2 हाई स्कूल नवाटी इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए छात्र छात्राएं। अंजलि कुमारी देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाटी। आप लोग पुरस्कार लेकर सभी आगे बढ़िए। आशीर्वाद तो आपको दिया ही है माननीय राज्यपाल महोदय ने। सभी को हमेशा आशीर्वाद है सभी का। खुशबू प्रशांत इंटर कॉलेज ISRI बाजार। इनके बाद खुशी कुमारी भूषण +2 हाई स्कूल नवाटी।
और इसके बाद आर्ट्स की सूची में अंतिम नाम इंटरमीडिएट आर्ट्स वीना कुमारी, भूषण +2 हाई स्कूल दावाडी। भूषण वीना कुमारी, रुखसा, और इसके बाद इंटरमीडिएट साइंस में अभिषेक कुमार पांडे, झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। तालियों में क्यों कमी हो गई? अंशु कुमार गुप्ता, झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। ये सभी इंटरमीडिएट साइंस के वो छात्राएं हैं जिन्होंने बेहतर अंक पाकर सम्मान के अधिकारी बने। निशांत शेखर, झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। अनुज कुमार, जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज। मोहम्मद ओएस रंजन, सुजीत कुमार, UF+2 हाई स्कूल पुदिसा। साक्षी मेहता, भूषण +2 हाई स्कूल नवाड़ी। इनके बाद प्रिया कुमारी, पाकिस्तान इंटर कॉलेज आईसा बाजार। और ये अंतिम नाम है साइंस में सीमा कुमारी, भूषण +2 हाई स्कूल नवाड़ी। प्रिया कुमारी, पाकिस्तान इंटर कॉलेज आईसा बाजार। इसके बाद इंटर कॉमर्स रानी कुमारी, देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाड़ी। ये कॉमर्स रानी कुमारी जय। इनके बाद आएंगी स्नेहा कुमारी, देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाड़ी। कुमारी सुजाता साहनी, जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज मधुबनी। प्रियांश आरती के बाद जाएंगे झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। इनके बाद काजल कुमारी, देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाड़ी। रीला कुमारी, इनके बाद जाएंगी झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी। संगीता कुमारी, देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज नवाड़ी। और ये हमारी सूची में कॉमर्स में अंतिम नाम है, प्रतिभा सम्मान का ये अंतिम नाम नीतू कुमारी, जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज मंजली। जोरदार ताली बजाइए। और अब माननीय राज्यपाल महोदय को प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन बोकारो की ओर से स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त बोकारो श्री अजयनाथ झा सर से आग्रह होगा ये सप्रेम भेंट और सम्मान प्रदान करें महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय को ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान, तालियां सबसे बड़ा सम्मान। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमा में उपस्थिति हमारे बीच और ये सप्रेम भेंट, तालियों की गूंज भी हमेशा स्मृतियों में बनी रहनी चाहिए। दोनों हाथों पर उठाकर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार दीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमा में उपस्थिति आज हमारे बीच हुई है। हम सब आह्लादित हुए, गौरवान्वित हैं और आपको हम सब हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय आज हम सब के बीच आए और हमारे भविष्य को, हमारे छात्र छात्राओं के हौसले को
बुलंद किया और आपके एक एक शब्द ने इनके जोश को और भी दोगुना किया है। हम पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और धन्यवाद के शब्दों के साथ अब हम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रगान बोलिए हमारे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए पुनः एक बार हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपकी गरिमा में उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ हम धन्यवाद करें माननीय राज्यपाल महोदय का। आप यहाँ आए, पहली बार यहाँ आए और ये सौम्य भेंट, ये हल हमारे संस्कृति का प्रतीक, ये लकड़ी का हल प्रदान कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय। सप्रेम भेंट के साथ माननीय राज्यपाल महोदय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का और धन्यवाद हमारे माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक डुमरी श्री जयराम कुमार महतो जी का। बहुत बहुत धन्यवाद उपायुक्त मुकाम महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत सारे पुरस्कार हैं, क्योंकि महामहिम का समय से पूरी उठाई था। बाकी जो लोग आए निराश ना हो, आपके लिए पुरस्कार है, क्योंकि महामहिम का एक शेड्यूल होता है, स्टार्टिंग है, प्रोटोकॉल है, तो बाकी कार्यक्रम में जो बच्चे बच गए हैं उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। जो बच्चे बचे हैं निराश ना हो, क्योंकि महामहिम का बहुत सारा कार्यक्रम उनका टाइम हो गया था। गरम करते हैं। हाँ, वो जा रहे
ग्रहण कर ले। कार्यक्रम का दूसरा फेज कुछ ही देर में शुरुआत होने जा रहा है। क्योंकि महामहिम का समय का अभाव था, इसीलिए कार्यक्रम केवल 5 मिनट के लिए रुका है। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण कर लें। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। कार्यक्रम का दूसरा फेज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें 70 पंचायत के 70 पंचायत टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। कार्यक्रम का दूसरा फेज शुरुआत होने जा रहा है कुछ ही देर में। आपके बीच डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। केवल 5 मिनट का अंतराल है, 5 मिनट का ब्रेक है। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण कर लें। स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने फोन को जमा किया था, वो बैक स्टेज आकर अपने फोन को ले गए। स्टूडेंट्स अपने अपने फोन को जमा किया था, जिन लोगों ने आकर फोन ले लिया बैक स्टेज। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण कर लें। अपने अपने जगह पर सब लोग बैठ जाएं। कार्यक्रम का दूसरा फेज स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें 70 पंचायत के 70 पंचायत टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। एक बोतल पानी अनिल पानी पानी हम कहाँ कहाँ दिलाएंगे पहले आपको बोले भी अभी बोले भी अभी जाएंगे
महामहिम झारखंड के महामहिम श्री संतोष कुमार गढ़वाल जी के हाथों से उन्हें पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का दूसरा फेज दूसरी देर में स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे ही महामहिम जी की विदाई होती है उसके बाद कार्यक्रम का दूसरा फेज स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें 70 पंचायत के 70 टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। आप लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। उसी देर में विधायक जी आपके बीच आने वाले हैं। अपने स्थान को ग्रहण कर लें। सभी लोग मंच को खाली कर दें और मंच में हमारे डुमरी के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे नवाटी के प्रखंड अध्यक्ष, चंद्रपुरा के प्रखंड अध्यक्ष मंच पर बैठेंगे। उनका हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन लोगों ने एडी चोटी जोर लगाया है। बाकी लोग जो भी मंच पर हैं सभी लोग उतर जाएं। क्योंकि ये छात्रों का कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, तो हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा। मंच पर डुमरी विधानसभा के डुमरी के प्रखंड अध्यक्ष अमित मातो जी, हमारे तेलंगाना और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 70 पंचायत के 70 टॉपर्स को सम्मानित करने हम लोग जा रहे हैं। बाकी लोग मंच को खाली कर दें। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। कार्यक्रम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और मंच को खाली कर दें। मंच पर केवल डुमरी के प्रखंड अध्यक्ष, नवाटी के प्रखंड अध्यक्ष, चंद्रपुरा के प्रखंड अध्यक्ष और हमारे टीम अध्यक्ष रहेंगे। बाकी लोग मंच को खाली कर दें। देखिए कार्यक्रम अभी बाकी है, इसलिए आप सबकी भागीदारी जरूरी है। आप लोगों का सपोर्ट काफी जरूरी है, इसलिए एक बार अपने स्थान को ग्रहण कर लें। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण कर लें। सभी लोग मंच को खाली कर दें। सबसे निवेदन है कि मंच को खाली कर दें। मंच में केवल डुमरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 3 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे और केंद्र अध्यक्ष। बाकी लोग मंच को खाली कर दें। गब्बर भैया उड़ा नहीं जा रहा।
लीजिए हेलो, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए हुए हैं, स्टेज पर खाली करके सम्मानित होने के बाद फिर से आप लोगों को बुलाया जाएगा। हमारे पार्टी के सदस्य हमारे पार्टी के साथी का स्टेज को खाली कर दें, स्टेज को खाली कर दें। कार्यक्रम अभी बचा हुआ है, 70 पंचायत के 70 टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। अगर स्टेज नहीं खाली करेंगे तो हम कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सम्मानित होने दीजिए, सम्मानित का कार्यक्रम चलिए, खाली कर दीजिए। थोड़ा बंद कर दीजिए, थोड़ा बंद कर दीजिए, बाइट देख के उसके बाद चल जाए। करवा दी जितना हमारे मीडिया बंधु आए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे माननीय विधायक के द्वारा, आप यहाँ पर पहुँच जाए। मीडिया बंधु हमारे जितना भी मीडिया बंधु है, प्रेस को ब्रीफ करेंगे हमारे माननीय विधायक, आप लोग यहाँ पर पहुँच जाए स्टेज के सामने। बस 5 मिनट का विलंब होगा, फिर से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। 5 मिनट के विलंब के बाद फिर से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। मीडिया बंधु जितने भी हैं, आगे बढ़कर यहाँ स्टेज के सामने आ जाए। अरे यार इसका तेज बोलिएगा दादा। देखिए आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, क्या कहेंगे? निसंदेह मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इस झारखंड के निर्माण को लेकर इस राज्य को अलग किया गया। इसलिए विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें, इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसी दिशा पर मैंने सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जो जाने के बाद जो सैलरी आएगी, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी, जैसे कि मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% की सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहाँ लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूँगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के साथ मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग को सहयोग करेंगे। जिस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा? जी, मैंने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में, इंटर में मैंने फेल कर चुके हैं, तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है। और वे लोग अगर मान के चलिए आर्थिक अभाव में अगर अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो अपने आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़ें, उनको भी मैं सहयोग करूँगा और उनको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा। बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, एक युवा का शिक्षित होना आवश्यक है, तो एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें। इसके लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगा। राज्यपाल की मौजूदगी आपको कितना प्रखर बना रहा था? जी, निसंदेह महामहिम एक बहुत बड़े राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं, तो निसंदेह उस व्यक्ति की, उस महानुभव की उपस्थिति आपको एक सकारात्मक और ऊर्जा का संचार आप में होता है। जयराम जी, आपने एक बड़ी लकीर खींच झारखंड के अन्य विधायकों के लिए। देखिए, मेरा मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थविहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में, इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉरपोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय, उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ दें, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी से
सारी बाधाएं उत्पन्न हुई है। मतलब मैट्रिक में 90% लेकर आता है, लेकिन मशीन भी नहीं चुका पाने के कारण, सामग्री नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उसे काफ़ी 2 साल बाद 5 साल बाद नहीं देख पाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता। मेरे विधानसभा से मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें आप लोग सेमेस्टर का खर्च दे दिया, लेकिन ये तो जरूर है कि मैं उनको एक छोटा सा सहयोग जरूर कर सकता हूँ जिससे वो निराश ना हो, हतोत्साहित ना हो। हाँ निसंदेह, अगर ऐसे बच्चे को मैं इनको चयन करूँगा, अगर वो मिडिल क्लास के ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहाँ आर्थिक अभाव है, मैं उनका चयन खुद करूँगा और निसंदेह उनको पढ़ाई इसलिए ना छोड़ें कि आपके पास पैसा लगाए। क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है कि हम एक अच्छा भारत, अच्छा झारखंड भी बना जा सकते हैं जब आय का सामाजिक वितरण हुआ है। जो लोग पद पावन में हैं, उनके पास लोगों की प्रॉपर्टी है, जो लोग साधारण व्यक्ति हैं, उनके पास दिनचर्या चलाने की सुविधा नहीं है, जो बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हुई है। इसलिए देश को राज्य को सोचने की जरूरत है। और हमने तो पढ़ा है कि धन की 3 गति होती है, या तो भोग करें, या तो दान कर दें, या तो फिर नष्ट हो जाएगा समय के अनुसार। जैसे कोरोना काल में स्पेन में इटली में लोगों ने सड़क पर नष्ट कर दिया। जिनके पास उनके पास जरूरत से ज़्यादा है, उन्हें समाज में आगे आकर इसी प्रकार जरूरतमंद लोगों के बीच दान करें। वो मैं देख पा रहा हूँ नकारात्मक चीज़ इंस्टाग्राम चलाने का सकारात्मक जो है तो तस्वीर क्या है 10 दिन में 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए घंटों भर के लिए नकारात्मक वीडियो देख पा रहा हूँ। क्योंकि हम उस परिवेश में सोचकर बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक विधायक होने के नाते प्रत्येक 2 तारीख में एक ऐसा केस आता है जिसमें भाई एक भाग चुके हैं अपने घर से, माता पिता के अरमानों को छोड़ते हैं। तो मैं उस दिशा में कहना चाहता था कि उन चीज़ों से परहेज करें, वो समय के अनुसार होगा। जब आपके माता पिता हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए कोई जीवन साथी नहीं होगा। तो मैं अनुरोध है नकारात्मक रूप में ले, मैं भी मीडिया से मैं यहाँ तक आया हूँ। मैंने ये कहा कि नकारात्मक वे में मीडिया को प्रेरणा कहाँ से आया? देखिए उसका प्रेरणा का मुख्य कारण है मेरा जो मैं जहाँ से आया हूँ, मैं भी एक गरीब परिवार से आया हूँ। और बिल्कुल जब मैं छात्र था मैंने देखा है किस प्रकार से मैं जब अपनी फी नहीं भर पाता था तो जो मेरे सक्षम भाई लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मैं मदद मांगता था। इन चीज़ों को मैंने देखा है करीब से। मैं चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा के बच्चे उन परिस्थितियों का सामना ना करें, यथासंभव आपके लिए जो नकारात्मक बातें फैलाते थे आपके जो विरोधी हैं, इस प्रोग्राम के बाद क्या मानते हैं कि नकारात्मकता जो है नहीं नकारात्मक है इस प्रोग्राम में वो निकालेंगे। वो प्रबल हैं, मेरे विरोध भी काफ़ी प्रबल हैं, वो इस कार्यक्रम के बाद भी खोज निकाल देंगे। अगर आप अपना लहू भी बहा देंगे किसी भलाई के काम के लिए तो उसमें वो अपना खोज निकाल देंगे। इसमें परवाह नहीं करना, हमें जनमानस की सेवा में ओनली 1% विधायक जी से अनुरोध है कि स्टेज पर आ जाए। माननीय विधायक जी से अनुरोध है कि कुछ बच्चों को सम्मानित करना रह गया है, वो आपके हाथों सम्मानित होना है। आप कृपया करके स्टेज पर आ जाए। How you look at it? Because we have set a benchmark which is difficult for any other MLA to achieve. Because I also belong from a poor family, and since my childhood I watched situation. Whenever you go to school, whenever you go to college, the situation far behind in front of me. So I decide that in public sector I will donate my 75% salary from my government. One last question. How you look at for you what is good government? For us it is Rozgar, Shiksha and Swasthya. How you look at the performance of this government right now? The good government is based on best education policy, best employment policy, best every policy that we need in our country, in our country. For the welfare of the people. Yes, welfare of the people. Work for public sector, do for public sector. That means you will continue to strive for the yes poorer people, for the depressed people. For I will continue to do like this type of activities in my future. Thank you so much. विधायक जी को सम्मानित करना है और स्टेज पर कोई नहीं रहेगा। साथी का स्टेज को खाली करना है। सम्मानित होने के बाद ऐसा करके बच्चों को भेजना शुरू करें। ऐसा है कि हम लगा देते हैं स्टेज को खाली करना है, बच्चियों को भेजे। बालेश्वर जी नाम के साथ बच्चियों को भेजे। यहाँ पे
सम्मानित किया जाएगा। कालेश्वर जी एक करके बच्चों को भेजें। कालेश्वर जी संजय जी संजय जी मंच पर जितने भी लोग हैं सभी लोग मंच को खाली कर दो। मंच पर केवल केंद्रीय अध्यक्ष और डोली के 3 प्रखंड अध्यक्ष रहेंगे। सबसे पहले साइकिल के लिए चुनिए लेकिन चूंकि समय का वहाँ नहीं जाना था, इसलिए कुछ बच्चों को केवल पुरस्कार यहाँ से देना शेष है और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हम लोग इसे लिस्ट जारी किए हैं। बहुत लेट के बाद बच्चों का नाम आया कि हम ज़्यादा लोग निराश ना हो, हम लोग आपके अभी अगर चल तो भाई पहुँचा देंगे। अगर आप आगे से आपका नाम छूट गया तो हमने समय नहीं दिया था, लेकिन आपका नाम कभी आया है, आप अच्छे नंबर लेकर आए हैं, इसलिए आपको सम्मान किया गया है। लेकिन फिलहाल आप देखते हैं कि बाकी जो 40 बच्चों के अलावा पूरी विधानसभा के 17 पंचायत है, आपके चंद्रपुरा हमारे गाँव पंचायत है, आप 24 पंचायत हमारे नावाडी ब्लॉक से हैं और 37 पंचायत हमारे डुमरी ब्लॉक से हैं। हर एक ब्लॉक, तीनों ब्लॉक के हर एक पंचायत से, प्रत्येक पंचायत से एक बच्चे को हम लोग सम्मानित करेंगे। और इसके लिए बहुत छोटा सा निवेदन होगा कि जो लोग डुमरी विधानसभा के जो 3 ब्लॉक हैं उनके हमारे नाम डीएम विजय और अमित, उनके अलावा बाकी लोग थोड़ा सा स्थान को खाली कर दें, हम आपसे आग्रह करें। और बाकी लोग हमारे स्थानीय लोगों का कम है उसका मतलब आपके से आपको सरकार लेकर सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो करें। आप ही के हाथों से होगा सिराजा, आप लोग के हाथों से बच्चों को सम्मानित करेंगे और सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो करें। और जो चूंकि ये बुखार जिला है, यहाँ पे हम रेखा दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे और अगर अंदर से आएंगे तो हम बना देंगे। बाकी लोग आपको अतिथि का जो लगा है वहाँ पर बैठे, कृपया इसको बुरा न माने, चूंकि आपसे निवेदन होगा जो भी है थोड़ा सा नीचे आप लोग, बाकी लोग थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, सुविधा होगा। आप ही के माध्यम से होगा। नावाडी के जो हमारे स्थानीय साथी हैं जिन्होंने सहयोग किया है, आपके हाथों से बच्चों को सम्मान देंगे, लेकिन तब तक आप नीचे चले जाए। सुनिए आप से थोड़ा नीचे चले जाए। आप बैठिए, आप लोग बच्चे बैठिए, सुनिए आप बैठिए। बगल में थोड़ा सा आप लोग से आग्रह करिए कि हमारे साथी ने थोड़ा सा कंप्यूटर प्रोटोकॉल को देखना पड़ता है, देखते भी आ जाए समय का अभाव। भले रिकॉर्डिंग हो गई है, आप सुनते रहिए। आप लोग एकदम निश्चित रहिए, जो बच्चे नाम आया है उनको सम्मान प्राप्त किया जाएगा। लाइव में सब एक ही मिला हम चाहेंगे नेटवर्क है इसमें उसको क्लियर नहीं आ रहा। संजय जी, संजय जी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 70 पंचायत के 70 टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। और आज का दिन डुमरी विधानसभा के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन, काफी ऐतिहासिक दिन, जब डुमरी के छात्रों को महामहिम के हाथों से पुरस्कृत किया गया, उन्हें मार्गदर्शन दिया गया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पंचायत टॉपर्स की लिस्ट को हम बार बार आना जाना करते सावित्री से अनुरोध है, थोड़ा मंच में आएंगे। जब तक हम लोग व्यवस्था करते हैं तब तक आप थोड़ा सांस्कृतिक
बंद कर दिया कर पड़ते बंद करना कर पड़ते सावित्री दे शेयर कर सावित्री दे देख अभी साहब शेयर की करें शेयर भाई भाई ये गलो भाई अपनी की कर भवानंदा भवानंदा हो गया कहाँ सब लाइव देख रहे हैं आप कमेंट करें और हमें अपडेट दें जहाँ से छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने पंचायत में टॉप किया है। 70 पंचायत में 70 टॉपिक को सम्मानित किया जा रहा है। इसी में सबसे पहला नाम घुड़सार पंचायत से कुमकुम कुमारी मंच पर आए। आगे जितपुरी से प्रभाकर कुमार। नहीं जब घटता है ना तब शेयर करें तब हाँ घटते हैं आज जब बैठ रहे हो तो शेयर नहीं करेंगे लाइव से कैमरा रोक भागलपुर पंचायत से आशीष कुमार वर्मा।
माननीय विधायक जी मंच पर आए। सानिया परवीन ले लीजिए इंटरव्यू। शासनको पंचायत से प्रिंस कुमार यादव, मोरनी पंचायत से चलो ले लिया। रानी कुमारी, बेहरा पंचायत से बलराम यादव, माननीय विधायक जी मंच पर आए और आपके हाथ से जब छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा तो ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। और बढ़ रहा है। सानिया परवीन से ले लेंगे। जरीबी से रमेश सोरेन, परसा बेड़ा से चांदनी प्रवीण, अटकी से रोशनी कुमारी, छछंदो से कुमार टुड्डू, छछंदो पंचायत से अनीश कुमार टुड्डू, जैनपुर पंचायत से अंश कुमार सिन्हा, चेगड़ो पंचायत से विकास पंडित, कालावाड़ पंचायत से रोहित ठाकुर, चीनो पंचायत से पवन कुमार। सभी छात्र जल्दी जल्दी मंच पर आए, समय का अभाव है और माननीय विधायक डोगरी से अनुरोध है, जयराम जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आकर छात्रों को वितरण करें। कैमरा होता है कुल्लू से पवन कुमार, कुल्लू उत्तरी से पवन कुमार, कुल्लू दक्षिणी से प्रवीण कुमार, अमरा से चंदन कुमार, भरकर पंचायत से मनीषा कुमारी, टेगरा कला से सुरेंद्र कुमार, लास्ट परमिशन 4 बजे तक। असुरबाग से अभिषेक कुमार, डुमरचुटियों से कनीज फातिमा, डुगरी से हरीश कुमार, जामताड़ा से अर्चना कुमारी जायसवाल। आप सब